1999 के बाद से पेंच के जंगल के पास बने एक पुराने रेस्ट हाउस में आज तक कोई भी आदमी एक रात से ज्यादा वहां नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि हर रात 12 बजे किसी औरत के पायल की आवाज उस रेस्ट हाउस के बाहर से सुनाई देती है। वो धीरे धीरे हर कमरे की खिड़की के पास आती है और फिर अंदर सो रहे इंसान का नाम लेकर उसे बाहर बुलाती है। सबसे डरावनी बात, अगर कोई उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोल दे तो सुबह तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में इस जगह का जिक्र कभी नहीं किया गया, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफिसर अर्जुन की है, जो सिर्फ वहाँ सर्वे करने के लिए गया था, लेकिन वापस आकर उसने कसम खा ली कि जिंदगी में कभी उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। उसने उस रात ऐसा क्या देखा था और हर रात उस रेस्ट हाउस के बाहर पायल पहनकर घूमने वाली वो औरत आखिर कौन थी? ये स्टोरी मैं अर्जुन के POV से सुनाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और ये बात है 3 साल पहले की। मुझे एक सर्वे के लिए पेंच के जंगल के पास भेजा गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था टाइगर कॉरिडोर का मैपिंग करना था। मेरे साथ एक और ऑफिसर आने वाला था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे उस जंगल में अकेले जाना पड़ा। मेरे रहने का इंतजाम एक पुराने PW रेस्ट हाउस में था। वो रेस्ट हाउस ब्रिटिश जमाने का बनाया हुआ था। उस हाउस में लकड़ी का फर्नीचर था और चारों तरफ दीवारों पे मोटा प्लास्टर था और एक चौकीदार था जो वहाँ पिछले 15 साल से अकेला रहता था। उसका नाम था भैरव काका। मैं शाम को रेस्ट हाउस पहुंचा। सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शहर के अंधेरे जैसा नहीं होता। मैं उस रेस्ट हाउस तक पहुंच गया। भैरव काका ने दरवाजा खोला, मुझे देखा और कुछ देर चुप रहे और फिर भैरव काका बोले, अकेले आए हो? मैंने कहा हाँ। जैसे ही मैंने हाँ कहा, उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आया है वो मैं आज तक भी नहीं भूल पाया। उन्होंने मुझे कमरा दिखाया और कहा, सबसे कोने वाला रूम तुम्हारा है। पूरे हाउस में सिर्फ वो एक ही रूम खाली था। पता नहीं बाकी के कमरों में क्या रखा हुआ था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ अपना काम करने के लिए गया था और मुझे काम खत्म करके वहां से जल्दी निकलना था। लेकिन जो मेरे साथ आगे होने वाला था वो शायद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने सामान कमरे में रखा और खिड़की से बाहर देखा तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और दूर कहीं से एक मोर की आवाज आ रही थी। रात का खाना भैरव काका ने खुद बनाया था। खाने में दाल और चावल बने थे। खाते वक्त मैंने भैरव काका से पूछा, काका इतने सालों से अकेले कैसे रहते हो यहाँ? उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोले, अकेला नहीं हूँ मैं। उनकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उस बात को हंसी में उड़ा दिया और मैं सोचा शायद जंगल के जानवरों के साथ रहने की बात कर रहे हैं। अब मुझे क्या पता था कि सच में वहाँ वो अकेले नहीं रहा करते थे। खाना खत्म करके जब मैं अपने कमरे की तरफ गया, काका ने पीछे से आवाज दी, बेटा रात को बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। मैंने काका से पूछा, क्यों काका? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यहाँ के पुराने रूल्स हैं, मान लो तो अच्छा है। काका की बात सुनने के बाद मैं अपने रूम में चला गया। रात के करीब 11 या 12 बज रहे थे। मैं सोया ही था कि एक आवाज़ आई रूम की खिड़की के पास से, किसी के चलने की आवाज़, जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो, वो भी धीरे धीरे। मैंने सोचा काका होंगे, खाना खाने के बाद वो अपने घर जा रहे होंगे, लेकिन फिर वो आवाज़ मेरे खिड़की के बिल्कुल सामने तक आ गई और फिर अचानक वो आवाज़ रुक गई। मैं एकदम से चुप हो गया। मैंने अपनी सांसें तक रोक रखी थी क्योंकि वो आवाज़ बहुत खौफनाक लग रही थी। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन तब मुझे एक चीज़ मालूम हुई। वो आवाज़ किसी औरत के चलने की थी, क्योंकि झाड़ियों में से कदमों के साथ पायल की आवाज़ भी आ रही थी। सुबह उठते ही मैंने काका से पूछा, काका कल रात मेरे रूम की खिड़की से किसी औरत के चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही काका ने ये बात सुनी, उनका चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बस इतना कहा, कल रात तुम बच गए बेटा, क्योंकि वो आवाज़ सुनकर तुम बाहर नहीं निकले, इसीलिए तुम बच गए। और काका ने कहा, वो सिर्फ उनको बुलाती है जो उसके पायल की आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोल देते हैं। मैंने पूछा, काका आखिर वो है कौन? काका एकदम से चुप हो गए और काम में लग गए। काका ऐसा बिहेव करने लगे जैसे उन्होंने मेरा सवाल सुना ही ना हो।
उस दिन मैंने अपना सर्वे का काम किया, लेकिन एक बात दिमाग से मेरे निकल नहीं रही थी। रेस्ट हाउस के पीछे जंगल के किनारे एक पुरानी खबर जैसी चीज़ दिखी थी मुझे। वो खबर छोटी सी थी, पत्थर की बनी हुई, और उस पर नाम भी मिटा हुआ था। मैंने एक मजदूर से पूछा जो वहाँ से गुजर रहा था, यह खबर किसकी बनी है, बता सकते हो? उसने सिर्फ इतना बताया कि बहुत साल पहले एक महिला यहाँ काम करती थी, रेस्ट हाउस की सफाई के लिए। एक रात वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद वो किसी को नहीं मिली। इसीलिए उसकी याद में उसके घर वाले इस रेस्ट हाउस के पीछे ही उसकी खबर बनाए हैं। मजदूर ने कहा, मुझे बस इतना ही पता है। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद मैं रेस्ट हाउस चला गया। रात भी बहुत हो चुकी थी और मैं अपने रूम में जाकर लेट जाता हूँ। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक फिर से जंगल में से वही सेम आवाज़ आने लगी। उस मजदूर की बात सुनने के बाद तो मैं और भी डरा हुआ था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, कहीं ये वो काम करने वाली औरत तो नहीं। मैं बस ये सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज़ धीमी और दूर से आ रही थी। जैसे ही मैं वो आवाज़ सुनता हूँ मैं बहुत घबरा जाता हूँ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद वो कदमों के साथ पायल की आवाज़ मेरे रूम के विंडो तक आ गई। मैं अपने ब्लैंकेट के अंदर डरा हुआ था और मेरा दिल कह रहा था रूम से अपना सामान उठाऊं और भाग जाऊं। लेकिन फिर उस विंडो से उसने मेरा नाम पुकारा और इस बार आवाज़ क्लियर सुनाई दी। उसके बुलाने का अंदाज बहुत खौफनाक था और वो आवाज़ बहुत ही अजीब थी। आज भी उस आवाज़ को याद करता हूँ तो नींद उड़ जाती है रातों की। उसके बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो कदमों की आवाज़ ख़त्म हो गई। अगली सुबह मैंने भैरव काका को रात को जो मेरे साथ हुआ वो सुनाया और काका से पूछा, आखिर कौन है ये और क्या चल रहा है यहाँ पर? काका ने मुझे बैठने को कहा। मैं काका के साथ बैठ गया। उसके बाद काका ने जो मुझे सुनाया वो सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। काका ने मुझसे कहा, बरसों पहले एक औरत आया करती थी इस रेस्ट हाउस की सफाई करने के लिए, और एक रोज़ यहाँ तुम्हारी ही तरह 2 फॉरेस्ट ऑफिसर आए हुए थे। वो औरत उस दिन भी सफाई के लिए आई हुई थी। उन फॉरेस्ट ऑफिसरों ने उसके साथ क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद से वो औरत गायब हो गई। वो किसी को नहीं मिली। उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो इसी घर में हो। कभी कभी मुझे उसकी परछाई भी दिखा करती थी। एक दिन मैं अपने घर नहीं जा पाया। उस रात मैं इसी रेस्ट हाउस में सो गया। रात के करीब 1 बजे किसी ने डोर नॉक किया। मैं उठा, जाकर डोर खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने डोर लगाया और वापस आकर सो गया। जैसे ही मेरी आंख लगी किसी ने मेरा गला दबाया और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली वही औरत की शक्ल थी सामने मेरे, और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर बहुत मिट्टी लगी हुई थी और मैं बहुत तड़प रहा था। जैसे ही मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं भैरव काका हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया। उस रात के बाद से आज तक मैं इस रेस्ट हाउस में नहीं सोया हूँ। अब मुझे आदत सी हो गई है इन सब चीज़ों की। कभी कभी उसकी परछाई दिखाई देती है तो कभी कभी उसके पायल की आवाज़, लेकिन मैं वो सब चीज़ें इग्नोर कर देता हूँ। और काका ने मुझसे कहा, तुम भी अपना काम जल्दी ख़त्म करो और यहाँ से निकल जाओ। काका की ये बात सुनने के बाद मैं तुरंत अपना सामान उठाया और घर चला गया, क्योंकि मुझसे एक और रात वहाँ नहीं गुजारी जाती। दोस्तों, कुछ आत्माएं अपना बदला लेने के लिए घूमती रहती है। जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाता उनको शांति नहीं मिलेगी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरीज आप लोगों के पास है तो मुझे मेल करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके बाबा की हवेली को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब करें तो मुझे हिम्मत मिलती।